नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री पूजा से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें और पूजा कैसे हमें करना होता है, किन किन नियमों को हमें मानना होता है। बहुत सारी सूक्ष्म बातें हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे जो कि वट सावित्री पूजा से ही संबंधित होंगी। तो चलिए देर ना करते अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको ज्योतिषीय सुविधा प्राप्त है। यदि आप अपनी कुंडली का आकलन करवाना चाहते हैं और अपने कोई भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और आपको हम व्हाट्सएप नंबर देंगे जिससे आप अपनी कुंडली का आकलन करवा सकते हैं। उसके पहले आपको बुकिंग जरूर करवानी है और ये जो आकलन है ये हमारा बेटा करता है और उसने ज्योतिषाचार्य की पूरी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है, तो इसलिए वही करता है। बहुत सारे लोग, जैसे कि मैं आपको अपने चैनल पर अक्सर बताया करती हूँ, तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि ये जो ज्योतिषाचार्य का कार्य है वो हम स्वयं करते हैं। तो दोस्तों, हम नहीं करते, वो मेरा बेटा करता है। तो चलिए देर ना करते हुए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करिएगा। हम बात कर रहे हैं वट सावित्री पूजा के बारे में। तो दोस्तों, वट सावित्री का पूजा कब किया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही आता है। तो वट सावित्री का पूजा ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है। और इस बार जो ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि है वो कब पड़ रही है, वर्ष 2021 में, तो 10 जून वर्ष 2021 और दिन है गुरुवार का। उसी दिन अमावस्या तिथि का पूजन किया जाएगा। वैसे तो अमावस्या तिथि का प्रारंभ 9 जून से ही हो जा रहा है, लेकिन कुछ तिथियों के संयोग और कुछ अच्छे शुभ नक्षत्रों के कारण 10 जून को ये पर्व अमावस्या तिथि का मनाया जाएगा, जिस दिन वट सावित्री का पूजन किया जाएगा। और ये जो अमावस्या तिथि है 10 जून को हमें सूर्योदय के साथ प्राप्त हो रही है, इसलिए और भी शुभ हो जा रहा है। तो अमावस्या तिथि के दिन यानी कि 10 जून को वट सावित्री का व्रत और पूजन किया जाएगा। तो ये आपने जाना। अब वट सावित्री का पूजन जो है कितने दिनों का होता है, बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न आता है। दोस्तों, वट सावित्री का पूजा विधि हमने घर पे करके दिखाया है आपको कि लॉकडाउन के चलते आप अपने घर पे कैसे सूक्ष्म तरीके से घर पे ही आसान विधि से कर सकते हैं और पूजा में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। लास्ट ईयर ही मैंने आपको वीडियो दी थी और आपने वो वीडियो को काफी पसंद भी किया था, मिलियन व्यूज उस वीडियो पे आए थे। तो आप वो जरूर चेकआउट करें जिससे आपको अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। और जैसे कि ये व्रत 3 दिनों का होता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से इस व्रत को या कोई भी व्रत को मनाने की परंपरा होती है। तो 3 दिनों का व्रत होता है, लेकिन हमारे इधर यूपी साइड में 1 दिन का व्रत किया जाता है जो कि अमावस्या तिथि के दिन किया जाता है। उसके पीछे की पौराणिक मान्यता और कथा भी सुनने को मिलती है कि जैसे कि जो है माता सावित्री के पति जो सत्यवान थे, उनके प्राण को हर के यमराज यमलोक ले जा रहे थे, तो माता ने उनके पीछे पीछे उनसे जो है अपने पति के प्राणों को बचाने के लिए अथक प्रयास किया और बहुत सारी बातों से यानी कि संवादों से उनके पीछे पीछे चलती गई और ये कई दिनों का समय व्यतीत हो गया। इसमें 3 दिनों का समय लग गया था, जो कि त्रयोदशी से ये स्टार्ट होता है और चतुर्दशी फिर अमावस्या। तो इसीलिए कहीं कहीं कई राज्यों में ये 3 दिनों का व्रत चलता है। तो आपके प्रांत में जिस तरीके से ये व्रत किया जाता हो आप उस तरीके से करें। और जैसे कि हमारे यहाँ सिर्फ अमावस्या तिथि को व्रत किया जाता है, क्योंकि अमावस्या तिथि को ही माता सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण को लेकर जो है आई थी और उसके जो वट वृक्ष है उसी के नीचे उनके शव को रखा था। उन्होंने उन्हें जो है उनकी रक्षा के लिए कहा था और वट वृक्ष ने 3 दिनों तक उस शव की रक्षा करी थी। तो इसीलिए उन्होंने हर्षोल्लास में और उनके अभिवादन में, उनके जो है आभार में वह पूजन किया था। और वट वृक्ष बहुत ही दीर्घायु वाला होता है, उनका आशीर्वाद सभी को चाहिए। और उस वृक्ष में यानी कि बरगद के वृक्ष में कई देवी देवताओं का वास होता है। उनके जड़ में, मूल में, तने में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है।
तो इसलिए उनका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और अमावस्या तिथि अपने आप में बहुत खास और महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए अमावस्या के दिन यदि हम वट वृक्ष के नीचे माता सावित्री और सत्यवान का ध्यान करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनकी परिक्रमा पूजन करते हैं तो हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है। तो ये तो सूक्ष्म तरीके से मैंने आपको समझाया कि ये व्रत क्यों किया जाता है। अब दूसरी बात आती है कि हमें पूजन कैसे करना होता है। और अभी का समय जो है, ऐसे में लॉकडाउन के चलते बहुत सारी चीजें लोगों को नहीं जो है मिल पाएंगी, तो ऐसे में बहुत सारी समस्या भी आ सकती है। तो दोस्तों, आपके पास जो भी सामग्री है आप उनमें ही, सूक्ष्म सामग्रियों में ही पूजन करें। जो चीज आपके पास नहीं है आप उसके लिए क्षमा याचना कर लें। और जैसे कि पूजन कई प्रकार से किया जाता है, पंचोपचार विधि से, षोडोपचार विधि से, तो आप 5 चीजों से भी पूजन कर सकते हैं और उसमें कोई बात नहीं है। सिर्फ इसमें होता है कि व्रत रखना और परिक्रमा कच्चे सूत से करना। तो कच्चा सूत आप जो सफेद रंग का होता है उसे आप ले लें, या फिर कच्चा सूत नहीं तो आप मौली के धागे को भी, उसमें पीला कलर पहले से ही होता है, आप चाहें तो हल्दी से उसे कलर करके आप परिक्रमा कर सकती हैं। तो परिक्रमा हमारे लोगों के यहाँ 12 बारी किया जाता है। आप जो है 7 की संख्या में या फिर 21 यानी विषम की संख्या में भी आप कर सकते हैं। हम लोग एक गणेश देवता के नाम से और एक जो है सत्यवान और माता सावित्री के नाम से करते हैं। तो उस तरीके से आप वट वृक्ष की परिक्रमा करें और उनके जड़ में आप शुद्ध जल चढ़ाएं और उस जल को आप अपनी गीली मिट्टी का तिलक करें। बहुत ही शुभ होता है। और वहां पर बैठकर आप शुभ मंत्रों का जप करें। आप सावित्री सत्यवान की कथा सुने। कथा भी मैंने आपको सुनाई है, तो आप वह भी सुन सकते हैं, औरों को सुना भी सकते हैं। ये भी एक पुण्य का कार्य होता है। और अपने घर से आप शुद्ध जो चीजें बना के लेके जाएं, जैसे कि हलवा, पूरी, मिष्ठान, फल, मिठाइयाँ, ऋतु फल जो होता है उसे आप लेकर जाएं। और अपने जैसे अभी तो हम लोग तो पार्क में जाते थे पूजन करने के लिए, लेकिन अभी बट जो वृक्ष होता है उसकी डंडी तोड़ के घर में गमले में लगा के पूजा करते हैं। तो लेकिन ध्यान रखें, ये उस दिन आपको वो डंडी नहीं तोड़नी है, क्योंकि जिस दिन हम जिस वृक्ष की पूजा करते हैं उस दिन उसको क्षति यानी हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो 1-2 दिन पहले से आप लाके अपने घर में उसको डंडी को लगा सकते हैं, या फिर आप नर्सरी से बट वृक्ष का पेड़ भी ला सकते हैं। 1 हफ्ते पहले से ही ला सकते हैं। अपने घर में बरगद का पेड़ लगा लें और उसके बाद पूजन करने के बाद आप उसे सार्वजनिक स्थान पर लगा दें। दोस्तों, वट वृक्ष से बहुत अच्छा ऑक्सीजन निकलता है और अभी आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता है। हम लोग उनकी जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो हम सब लोग एक छोटा छोटा प्रयास करेंगे तो हमें काफी लाभ होगा और पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी और ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति भी होगी। तो आप एक वट वृक्ष का पेड़ सार्वजनिक स्थान पे जरूर रोपें। आप पहले से लाके रखें और उसके बाद उसका पूजन करें। और दूसरे दिन प्रतिपदा तिथि को आप किसी भी पार्क में, मंदिर में, कहीं भी जहां आपको स्पेस मिलता है आप उस वृक्ष को लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये पुण्य का कार्य जरूर करें। और जैसे कि बहुत सारे लोग पूजा पाठ की चीजों को नहीं जुटा पा रहे हैं, तो आप इसे ही करके देखें, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। दूसरा दोस्तों, जैसे कि सुहाग की चीजें इस दिन जो है चढ़ाई जाती हैं, क्योंकि सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं। तो आप 16 श्रृंगार करके पूजन करें जो भी आपके पास है। और कई लोगों का सवाल था कि क्या हम नए वस्त्र पहने, तो अगर आपके पास नए वस्त्र हैं तो आप धारण करें। लेकिन आपके पास यदि अभी नहीं है तो आपकी जो साड़ियां हैं विवाह के उपलक्ष्य की, या फिर आपके पास लहंगे हैं, उसे आप धो के साफ कर लें और उसके बाद शुद्ध वस्त्र पहन के आप पूजन कर सकती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी भी व्रत के लिए हम बता रहे, चाहे करवा चौथ हो या फिर हरतालिका तीज हो, जब भी हम 16 श्रृंगार करते हैं या फिर हम वस्त्र धारण करते हैं इस तरह से, तो उसमें नए वस्त्र का वर्णन होता है। लेकिन यदि आपके पास नहीं है तो आपका जो पुराना वस्त्र है साफ सुथरा हो, कटा फटा ना हो, जला ना हो, इस बात का आप ध्यान रखते हुए आप उस वस्त्र को धारण कर सकती हैं। और उसी प्रकार से सुहाग की वस्तुएं हमें दान भी करनी होती हैं सौभाग्य प्राप्ति के लिए। और माता पार्वती को हम सभी चीजें अर्पित करते हैं। तो आप जो वट वृक्ष की पत्तियां होती हैं उससे भी आप अनेक प्रकार के श्रृंगार के साधन बना सकती हैं यदि आपके पास नहीं है तो। और दान के लिए इस मौसम में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें, जैसे कि गर्मियों का मौसम है, ज्येष्ठ मास है तो बहुत अधिक गर्मी होती है, तो इसमें आप पंखा ले लें,
एक जल से भरा पात्र, और उसमें जल भरें, उसके ऊपर कुछ मिष्ठान, सत्तू, चीनी, गुड़, कुछ भी उसके ऊपर आप रखें, और मौसम में मिलने वाले फल, ऋतु फल जैसे कि आम, खरबूजा, तरबूजा, ये सभी चीजें आप दान कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। देखिए, कोई भी चीजें बताई जाती हैं तो ये सभी को ध्यान में रखते हुए, जैसे आपका सामर्थ्य हो आप उसी प्रकार से दान पुण्य करें, लेकिन करें जरूर। ऐसा माना जाता है कि शुभ तिथियों में, शुभ नक्षत्रों में हम जो कुछ भी दान पुण्य करते हैं वह अनंत गुना फल देने वाला होता है। तो इसलिए इस दिन को बिल्कुल भी आप अनदेखा ना करें, और जैसे भी हो सकता है आप अपने घर पे पूजन करें। यदि आपको वट वृक्ष नहीं मिलता है तो आप तुलसी के वृक्ष में भी परिक्रमा कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, और अपने परिवार में अपने पति की लंबे उम्र के लिए वरदान प्राप्त कर सकते हैं और मनोकामना अपनी पूर्ति कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको सुविधा हो आप ये चीजें करें और इस दिन का पूरा लाभ उठाएं। दोस्तों, चलते चलते एक जानकारी और दे दूं कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि किस दिन हमें पूरा दिन व्रत रखना होगा, कि सिर्फ पूजा करते समय तक ही हम व्रत रखें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आपके कुल परंपरा में विधान हो उस तरह से आप करें। जैसे कि बहुत सारे लोग जब तक पूजा नहीं होता है तब तक उपवास रखते हैं, पूजा के बाद भोजन ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ पूरे दिन का व्रत रखा जाता है, रात्रि का व्रत रखा जाता है, यानी कि उस दिन अमावस्या तिथि होती है। तो उस दिन हम लोग जब तक पूजा नहीं होता है तब तक कुछ भी नहीं खाते हैं, और पूजन के बाद पहले हम लोग जल और फल लेते हैं। उसके बाद रात्रि में जब तारों का दर्शन हो जाता है तो चंद्र और तारों का दर्शन करने के बाद एक अनाज, कोई भी, जैसे खड़ा अनाज हमेशा हम बताते हैं, तो गेहूं के आटे से बना हलवा, पूरी, सिमैया, दलिया यानी मीठा आहार आप ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन दालों का सेवन नहीं किया जाता, इस दिन तेल का सेवन नहीं किया जाता है, तो इसलिए एक अनाज अच्छा रहता है, एक ही अनाज का सेवन आप कर सकते हैं। तो ये भी आप अपने शारीरिक अवस्था को देखते हुए ही करें, जैसे आपका शरीर स्वस्थ हो। जैसे कि व्रत के तो बहुत प्रकार होते हैं, बहुत नियम होते हैं, तो उन सभी नियमों को यदि आप पालन नहीं कर सकते हैं तो जितना आपसे हो सकता है उतना ही करके, जहां कुछ भी नहीं है वहां कुछ हो, ऐसा भी आप सोच के व्रत करें। तो ये थी जानकारी कि आपको अमावस्या तिथि यानी कि वट सावित्री के दिन कैसे पूजन करें और किन किन बातों का ध्यान रखें। और दोस्तों, पूजा विधि मैंने प्रैक्टिकली करके आपको दिखाया है, तो वो वीडियो जरूर आप देखें। हम फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक शेयर करेंगे, तो आपको आसानी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी फैमिली फ्रेंडों में शेयर करें। और सावित्री पूजा से जुड़ी और भी वीडियोस हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय माता दी।